Hello everyone, welcome back to my channel. This is Anjali एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सो सॉरी कि मैं लगभग 3-4 महीने से अपडेट नहीं कर रही हूँ। लास्ट वीडियो था मेरा जब 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए थे, मैंने आप सबको थैंक्स कहा था। मैं लगातार मैं देख रही थी कि मेरे 100 से 200 हो गए, देन 300, अब 300 क्रॉस कर चुके हैं मेरे सब्सक्राइबर्स। मैं आपको बट अपडेट नहीं हो पा रही थी कि मैं थैंक यू भी बोलूँ। सो थैंक यू सो मच कि मेरे 300 सब्सक्राइबर्स से प्लस हो चुके हैं अब कंप्लीट, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा गाइज़। और आई एम सो सॉरी, हमने जयपुर वाला जो मैंने ब्लॉग डाला था अपना खाटू श्याम वाला, उसके बाद मैंने कोई अपडेट नहीं दिया कि मैं क्या हो रहा है क्यों हो रहा है। सो थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं आप लोगों से क्यों मिल रही हूँ। सो उसके लिए चलिए पहले थोड़ा सा पीछे जाते हैं। सो ये बात है 15 दिसंबर का। हमारा स्टोर हमने नया जो शिफ्ट किया था, आपने देखा वहाँ, क्योंकि दिवाली के बाद थोड़ा सा डाउन हो जाता है। हमें कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि आप एग्जीबिशन करिए, 3 दिन, एक हफ्ते, 4 दिन, जो भी है वैसे एग्जीबिशन करिए, बहुत अच्छा रिस्पांस होता है। मेरा तो नया बिज़नेस था, हम चले गए जांजगीर से बिलासपुर, 50 किलोमीटर है एग्जीबिशन के लिए। और एक हफ्ते का एग्जीबिशन था वो, 15 तारीख से आई गेस 21 या 22 तारीख तक था। देन उसके जस्ट नेक्स्ट डे से ही हमारे कोरबा के अराउंड एक जगह पे वहाँ पे एग्जीबिशन स्टार्ट हुआ था, तो हम लोग लगा डायरेक्ट उसके बाद से वहाँ चले गए। ऐसे एग्जीबिशन करते करते हमें अब 15 दिसंबर से निकले हुए कोरबा वाला एग्जीबिशन के बाद हम जयपुर गए। जयपुर से आते ही रात को 2 बजे हम लोग पहुँचे जांजगीर, और सुबह 6 बजे हम लोग फिर निकल गए नेक्स्ट एग्जीबिशन जो रायपुर में था उसके लिए। सो ऐसे लगातार हम एग्जीबिशन एक के बाद एक करते गए। और आप तो जानते हैं बुग्गू हमारा बेबी हर टाइम हमारा लाइफ का वो एक हिस्सा है, ठीक है। मैं फैमिली का नहीं, हमारी एक लाइफ का हिस्सा है। सो हम जहाँ भी जाना है उसको तो रहना ही है रेगुलर। हम अपना हर एक चीज़, या तो हम लोग कहीं जाना ही कैंसिल कर देते, या कहीं भी जाते तो हम लोग बुक के हिसाब से कि लाइक उसे फ़्लाइट चाहिए या एसी ट्रेन चाहिए, क्योंकि वो नॉर्मल जगह पे वो ट्रैवल नहीं कर सकता, वो रह नहीं सकता। सो उस तरीके से हम लोग जहाँ घूमने गए तो भी वो हमारे एग्जीबिशन में, चाहे वो एसी हो नॉन एसी हो, हर जगह वो हमारे साथ रहा। हमारा फुल ठंड में भी वो हमारे साथ रहा, जहाँ भी हम जाते थे अपने साथ लेके जाते थे। अब बात ये है, रायपुर में जब हम आए उसके बाद हमारा ऐसा हो गया रेगुलरिटी कि थोड़े लंबे लंबे एग्जीबिशन मिलने लगे, लाइक 15 दिन, महीने ऐसे। हमने भिलाई में भी किया, आप जानते होंगे छत्तीसगढ़ का भिलाई बहुत फेमस है, वहाँ भी हमने एग्जीबिशन किया 1 मंथ का। तो हम जहाँ भी लेते वहाँ एक अपना 1 मंथ के लिए, तो 1 मंथ का एक घर रेंट कर लेते थे, वहाँ रहते थे। आजकल फर्निश्ड घर मिल जाते हैं, तो हमने 4 मई को एक घर रेंट किया अभी रिसेंटली। वहाँ पे जब हमने बुग्गू को लाया तो यहाँ अभी जो एग्जीबिशन चल रहा था वहाँ पे एसी नहीं था, तो हमने घर रेंट किया, डुगू को एसी रूम में छोड़ के चले जाते थे हम लोग एग्जीबिशन के लिए, क्योंकि वहाँ एसी नहीं होता। हम लोग खुद भी दिन भर घर पे रहते, और शाम को 4-5 बजे से लेके अराउंड रात को 9-10-11 बजे तक हम एग्जीबिशन में रहते थे। हमारा खाना पीना सब कुछ चेंज होता था। सो दैट्स वाई मैं अपना कोई आपको कोई वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाई थी। मैं इतना ज़्यादा परेशान थी, लाइक क्योंकि बार बार एग्जीबिशन ख़त्म होता तो हमें अपना सामान पैक करना होता, स्टॉक, और प्लस हमारे घर का सामान, हमारे खाने पीने का सामान, क्योंकि पापा हार्ट पेशेंट है तो हम लोग खुद का बनाया हुआ ही खाना प्रेफर करते थे, चाहे जहाँ भी जाए, भले ही सिंपल खाना खाते बट घर अपने हाथ का खाते थे। सो सब सामान पैक करना और फिर अगले जगह पे शिफ्ट करना, वहाँ शिफ्ट करके वापस सेटअप करना और फिर वहाँ से उठाना बहुत मुश्किल था। सो दैट्स वाई मैं आप लोगों के साथ कोई वीडियो नहीं, ना ही मैं बना पा रही थी, ना मैं एडिट करके आपके साथ शेयर कर पा रही थी। दैट्स था। और ऐसा नहीं था कि मैं आप लोगों को भूल गई थी गाइस, मैं रेगुलर देख रही थी कि अब 100 हो गए, 200, 300 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते जा रहे हैं मेरे। मुझे जो कमेंट्स आते हैं मैं उसके रिप्लाई करने की भी कोशिश करती थी। अब जो हुआ 4 मई को हम जिस घर में थे तो वहाँ पे डुगू को छोड़ देते थे। मैं लगभग एक हफ्ते से नोटिस कर रही थी बुग्गू का खाना बहुत कम हो चुका था। मम्मा तो बोलती थी कि उसने खाना बिल्कुल छोड़ दिया था, बस मुझे पता था वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी कंज्यूम कर रहा था, या छोटे मोटे फूड्स, वो फ्रूट वगैरह देते तो वो ले लेता था, कंज्यूम कर रहा था, खा पी रहा था। 7 तारीख को 4 तारीख को हम यहाँ आए थे। 7 तारीख की रात की बात है, अचानक ना वो खेलते खेलते एक जगह शांत हो गया। लाइक इंसान कभी बेहोश होते हैं तो उसका सांस चलते रहता है, धड़कन चलता है, बट वो बेहोश हो जाता है, उसका बॉडी काम नहीं कर रहा होता। वैसे ही बुग्गू के साथ हो, उसका आइज़ ओपन थे, उसकी सांसें चल रही थी, उसका धड़कन चल रहा था, पर उसका नोज़ जो ट्वीजिंग होता है रैबिट्स के, वो नहीं हो रहा था। तो मैंने जब उसे टच किया तो मैं देखी कि वो एकदम लाइक बेहोश जैसे, उसका हाथ पर काम नहीं, मैं उसको जैसे भी छू रही थी, लाइक आपने देखो कि रैपिड्स के बैक वाले लेग को अगर छूते तो वो हिलते, वो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था हमारे टच करने से। मैंने उसे जल्दी से उठाया, उसे इलेक्ट्रॉल दिया। और गाइज़ आपको पता होगा एमवे न्यूट्रीलाइट का एक नेचुरल बी करके टैबलेट आता है, नहीं भी पता है गाइज़,
लाइफ चेंजिंग है। एक बार प्लीज़ ट्राई करके देखिए एमवे के प्रोडक्ट्स। तो ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैंने एमवे का, हम लोग पूरी फैमिली लेते हैं लगभग 12-13 साल से। सो मुझे कुछ समझ नहीं आया उसे, क्योंकि वो खा पी नहीं रहा था, तो उसे पेट भी उसका साफ़ नहीं था, मुझे पता है उसे शायद गैस वगैरह बन रहा होगा। तो मैंने जल्दी से डर के मारे नेचुरल बी का आधा टैबलेट तोड़ा, उसे दिया, और वो बिल्कुल भी अंदर भी नहीं ले पा रहा था। मैं एक एक बूंद बूंद करके सिरिंज के थ्रू उसको पिलाई, और थोड़ी देर बाद ही 10-15 मिनट, आधा घंटा हुआ होगा कि वो उठा और खेलने लगा। मैं ठीक है, उस दिन रात भर मुझे नींद नहीं आ रहा था फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो, बुग्गू की वजह से नहीं, बस मुझे नींद नहीं आ रहा था रात में, नया जगह था। तो अचानक मेरे मन में महामृत्युंजय का जाप चलने लगा। आपको पता होगा, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी वंदनात् मृत्यु मोक्षी मामृतात्। मैं रटते 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 21 बार वो रट गई। रटने के बाद मुझे पता चला मैं ये कर क्यों रही हूँ। तो मैं भगवान जी को बोली कि भगवान जी, मेरे पास मेरा जो बुग्गू है बस उसे ठीक रखिएगा, उसका तबीयत ठीक नहीं है, उसको बस ठीक रखना भगवान, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। मैं रटी और थोड़ी देर बाद मेरी नींद पड़ गई, मैं सो गई। उस दिन ना हमारे जांजगीर में नहरिया बाबा है कि 3-4 महीने हो गए थे, मुझे उनकी बहुत याद आ रही थी, तो मैंने उनका वीडियो भी स्टेटस में लगाया हुआ था। फिर नेक्स्ट डे होता है 8 तारीख को। उस दिन हम लोग सोचे कि शायद उसका तबीयत इसलिए ख़राब हो रहा है, घर पे रह रहा है, तो दिन भर बोर होकर वो, उसको कुछ खाने पीने का मन नहीं हो रहा था, आज उसको भी ले चलते हैं। तो हम लोग शाम को उसको भी अपने साथ ले गए स्टॉल पे। वो उस दिन हमारे साथ था, और डोंट नो, उस दिन सुबह से 8 तारीख से बहुत हेल्दी था, अच्छे से वो खाना पीना स्टार्ट कर दिया था। उस दिन सुबह से उसे सोयाबीन बहुत पसंद था बड़ी, तो वो खाया। देन मेरे साथ वो नाश्ता भी किया, फ्राइड राइस खा रहा था मेरे साथ। फिर शाम को गए स्टॉल में, तो मेरी एक अच्छी कस्टमर है, उनके लिए डेयरी मिल्क लेके आई, वो डेयरी मिल्क खाया। देन उसके बाद हम लोग घर आए, घर आने के बाद भी वो बहुत खाया, मेरे साथ दौड़ दौड़ के खेल रहा था, मेरे पैर पे चिपक रहा था, मुझे अच्छे से याद है। मैं कॉल में बात करी थी, अब वो नीचे बैठ के मेरे पैर में चिपके जा रहा था, मैं उसे थप्पड़ भी लगाई थी उस दिन। उसके बाद मुझे लगा कि शायद इससे कोई दिक्कत है, मैंने डॉक्टर से पूछा था, उसको हल्का सा लूज़ मोशन, एकदम हल्का सा लूज़ मोशन टाइप मुझे लगा, तो और उससे गैस भी बन रहा था। तो मैंने डॉक्टर से पूछा, तो उन्होंने कहा था कि जो ह्यूमन वाला जो आता है बैंडी, 1 ml आप उसे दे दीजिएगा, वो डिवॉर्मिंग का मेडिसिन है। मैंने उसे 1 ml वो बैंडी दिया। और एक चीज़ और, उस दिन ना वो इतना खुश था कि मेरे साथ ही खाने में कूद पड़ा था। उस दिन हम लोग को बहुत लेट हुए थे रात को खाने में, आई गेस 1 बज गया था, तो उसमें खाने में कूद पड़ा था। उसका नोज़ ना मेरे साथ, क्योंकि उस दिन राजमा चावल बना था, तो उसका पूरा मसाला उसके नोज़ पे लग गया था, येलो येलो। मैं आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ, देखिए। सो गाइस, ये है वो वीडियो जिसमें बुग्गू ने हनुमान जी बनकर हमें दर्शन दिया था। हम लोग बहुत खुश थे, बट मैं बहुत छोटा सा, सिर्फ 8 सेकंड का ही वीडियो बना पाई, और उसके डर से सिर्फ 10 मिनट पहले का वीडियो है। आई लव यू बुग्गू, आई लव यू। तो ये था वो उसका वीडियो। तो वो मुझे ऐसा लगा ना कि एक टाइम के लिए हनुमान जी लाइक ऐसा लगा कि मुझे दर्शन दे रहे हैं। मैं एक दिन पहले उनकी याद आ रही थी मुझे, उनकी नहरिया बाबा की, तो ऐसा लगा कि दर्शन दे रहे हैं। सो उसका नोज़ भी ख़राब था, तो मैंने उसे बैंडेज दिया और उसके नोज़ को अच्छे से क्लीन किया वेट कपड़े से, और फिर ऑलिव ऑयल लगा दी थी ताकि उसे दर्द ना हो, लाइक जलन मत हो रहा हो, मसालेदार सब्ज़ी था तो राजमा। और देन उसके बाद, क्योंकि मैं जब भी उसे मेडिसिन या कभी उसका फेस वगैरह वाइप करती हूँ ना, तो वो एकदम से छुड़ाता है और भाग जाता है, तो उसने वैसे ही छुड़ाया और भाग गया किनारे में। उसे वो गया, मैंने उसकी वीडियोस बनाए थे, तो वो वीडियो मैं अपलोड की। मम्मा बर्तन धो रही थी, 1:30 बजे के आसपास की, 1:45 के आसपास की बात है, रात बहुत हो गई थी। मम्मा बर्तन धो रही थी, वो आई और बोलती है कि मिनी, डुगू ऐसे क्यों बैठा है, दरवाज़ा आगे से उसके पैर में लगा, ये हिल नहीं रहा है। मैं इग्नोर कर दी कि ठीक है वो गुस्सा होकर बैठा है। मम्मा फिर बोली, मिनी बुग्गू हिल नहीं रहा है, एक बार ध्यान दो उसको। मैं जाके देखी, पापा सो गए थे। तो उस 7 तारीख की जैसे ही फिर से अगेन उसका नोज़ ट्विजिंग बंद हो गया था, आइज़ ओपन थे, धड़कन चल रही थी, सांस चल रहा था। मैं उसको ध्यान से सुनी, बट वो फिर बेहोश हो गया था। नहीं पता, अचानक बहुत पैनिक हो गई। 7 को मैं इतना नहीं हुई थी, बट उस दिन बहुत पैनिक हो गई मैं, मम्मी। जल्दी से मैंने उसे इलेक्ट्रॉल पिलाया, बट वो इलेक्ट्रॉल बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं कर पा रहा था। फिर मैं डॉक्टर को कॉल लगाई, डॉक्टर ने कहा इलेक्ट्रॉल दो, पानी दो। मैंने बताया उन्हें कि सब ट्राई कर चुकी हूँ, हम लोग बहुत दूर थे जांजगीर से। डॉक्टर को बताई, वो बेचारे रात को 2 बजे भी मेरे कॉल को रिस्पॉन्स कर रहे थे, मुझे इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि ये करो वो करो। बट कोई भी चीज़ काम नहीं कर रहा था। देन उन्होंने कहा कि जल्दी से आप जो भी आपके आसपास में, मेरे पास ही 3-4 किलोमीटर दूर पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल था एनिमल्स का, तो वहाँ मैं जल्दी से उसे लेके गई। हम लोग बाइक में ही थे, पापा पीछे, मैं बुग्गू को पाके ऐसे बैठी हुई थी और पीछे मेरी मम्मा। ऐसे करते पूरे शहर को हमने छान मारा, बट कोई भी डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे, कहीं अवेलेबल नहीं थे। वहाँ 3 भैया लोग अचानक
नहीं पता कौन थे, एंजल्स थे वो लोग जो घूमते हुए हमें मिल गए। उन्होंने बहुत हेल्प किया, डॉक्टर मिले भी तो उन्होंने कुछ भी, क्योंकि वो रैबिट था तो अभी पॉसिबल नहीं है ये बोल के उन्होंने रख दिया। मैं वो दिन भूल ही नहीं सकती, इतना ख़राब किसी एनिमल के लिए गाइस डॉक्टर ने अपने, उन्हें ये लगता है कि सिर्फ वो एक जानवर है बट वो हमारी ज़िंदगी था। डॉक्टर ने नहीं खोला गेट, नहीं आए, कोई डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे। फिर वहाँ पे एक जो नाइट ड्यूटी में थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ लेके जाओ। तो बस वह सजेशन चल ही रहा था, डॉक्टर से मेरे कॉल में बात हो रही थी कि प्लीज़ आ जाइए एक बार मेरे बेबी को देख लीजिए। उसी बीच बुग्गू एकदम से छिटपिटाया। उस दिन मेरी गलती ये हुई कि मैंने उसे नेचुरल भी नहीं दिया, इलेक्ट्रॉल दिया, बस उठ के चली गई। सब सामान घर में छूटा था तो नेचुरल भी पापा जेब में रखे हुए थे, आधा टूटा हुआ, तो उन्होंने अपने पॉकेट से निकाल के दिया, मिनी ये दो, बट मैं कैसे देती। एकदम चिटपिटाने लगा तो मैंने उसे ज़मीन में रखा और ज़मीन में रखने के बाद वो 2 बार ज़ोर से उसे झटका आया। मैं डर के मारे फिर उसे गोद में ले ली तो उसने अपना यूरिन पास किया और उसका सिर टेढ़ा हो गया। मैं और मम्मी एक दूसरे के फेस को देखे और हम लोग समझ चुके थे कि क्या हुआ है उसके साथ, बट हमारे एक दूसरे किसी को कहने का हिम्मत नहीं था। हाथ पैर कांप रहा था, धड़कन तेज हो गया था, बहुत ढूंढे। फिर हम लोग वो प्राइवेट हॉस्पिटल गए सब कुछ जानते हुए भी। हॉस्पिटल के बाहर पहुंचने के बाद मेरा हिम्मत ही नहीं हुआ कि मैं अंदर जाऊं और किसी और डॉक्टर के मुंह से सुन सकूं कि क्या हुआ है। तो मैंने हिम्मत करके मम्मी पापा को बताया कि अब कुछ नहीं हो सकता, चलिए बस वापस चलते हैं करके। फिर मम्मी ने कहा कि पापा क्योंकि हार्ट पेशेंट है, मिनी हम तीनों ही थे, एजल नहीं थे साथ में, उनको मैंने कॉल कर दिया था बट वो नेक्स्ट डे ही पहुंच पाते मॉर्निंग में। तो रात भर बुग्गू को रखना ठीक नहीं था। मम्मी ने भैया लोग को हेल्प किया और एक अच्छे से सेफ जगह में हमने बुग्गू को मिट्टी दिया। ये उसका लास्ट वीडियो है। सो गाइस ये बग्गू का लास्ट वीडियो है। आप देख सकते हैं पापा उसे किसी करके लास्ट बार किसी कर रहे थे और उसका पेट देखिए बहुत ज़्यादा फूल गया था नॉर्मल डे से। पापा बहुत दुखी थे उस दिन। गाइस यही उसका लास्ट वीडियो था। हमने उसे वहाँ दफन करके हमेशा के लिए गुड बाय करके आ गए घर अपने वापस। अभी हमारा इतना बिजी शेड्यूल चल रहा है कि मैं कोई वीडियो कुछ भी अपलोड करने की हालत में नहीं थी गाइस। आप जानते हैं मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ। उसके बाद से 10 दिन आज पूरे हो गए हैं। 8 तारीख की ये बात है, आज 18 तारीख है। 10 दिन पूरे हो गए हैं और आज मैंने फाइनली हिम्मत किया, क्योंकि हमारी फैमिली मेम्बर है, बुग्गू मेरा बच्चा है, तो मेरा ही जिम्मेदारी बनता है कि मैं आप लोगों को ये सब बातें बताऊँ। सो मैं फाइनली हिम्मत करके मेकअप करके आज बैठ गई हूँ। मेरा 3 किलो वज़न कम हो चुका है गाइस 10 दिन में। मेरा शुगर 450 टू 600 के बीच ही आ रहा है डेली। इतना ज़्यादा मेरा डायबिटीज़ बढ़ा हुआ है, बट क्योंकि मैं इंसुलिन बेस्ड हूँ, मैं इंसुलिन लेती हूँ और थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है। सो आज मैंने फाइनली हिम्मत करके आप लोगों को ये बात बताया है, क्योंकि आप लोग भी मेरी फैमिली की तरह हो, आपको ये सब बात बताना ज़रूरी है। एंड मैं प्रॉमिस करती हूँ धीरे से, बस एक बार मेरा सब कुछ सेटअप हो जाए फिर मैं वापस आप लोगों के साथ रेगुलर होंगी, वीडियोज़ वगैरह अपलोड करूँगी। और मैं धीरे धीरे बुग्गू के छोटे छोटे रील्स या वीडियो जो भी मिलेंगे मैं इंस्टाग्राम में भी अपलोड करती हूँ और आई प्रॉमिस मैं यूट्यूब में भी ये सारी वीडियोस अपलोड करूँगी गाइस। और आप देख सकते हैं बुग्गू की दुनिया करके इंस्टाग्राम में एक सेंटास गिफ्ट और बुग्गू की दुनिया करके मैं इंस्टाग्राम में बुग्गू का ही आईडी बना के रखी हूँ। उसे मैंने अपडेट भी किया था कि हनुमान जी बुग्गू के रूप में जो उसके नोज़ में येलो येलो हो गया था, तो उन्होंने हमें दर्शन दिया है, ये लग रहा था मुझे। 5 मिनट पहले की ये बात है और 10 मिनट बाद वो खेल रहा था, मेरे पैसे चिपक रहा था, ऐसे लगता है बस खेलते खेलते बच्चे को क्या हो गया। 10 मिनट पहले वो एकदम हेल्दी, एकदम अच्छा था, फिर नहीं पता उसे क्या हो गया। और बस यही बात आप लोगों से शेयर करना था, बुक के बारे में शेयर करना था, आप लोगों को मेरा अपडेट देना था कि मैं क्यों आप लोगों के साथ जुड़ नहीं पा रही हूँ, कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ, या मैं किसी रीज़न से वीडियोस क्यों नहीं अपलोड कर रही हूँ। सारे आज मैं आंसर्स आपको दे दी हूँ। आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ मुझसे पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर आपको शेयर करूँगी गाइज़। मैंने वीडियोस में देखा था डॉक्टर का वो बात आज भी आ जाता है कॉल में कि अगर वो 1 हफ्ते से खाना नहीं खा रहा था तो आप लोग आज क्यों आ रहे हो। जानती हूँ बहुत ज़रूरी था। मैंने वीडियोस में गूगल पे सर्च भी किया था कि अगर किसी आपके रैबिट का पेट अगर फूल रहा है या वो खाना नहीं खा रहा तो सब जल्दी से जल्दी उसे वेट को दिखाना चाहिए, बट वो इतना तो उसका कंडीशन ख़राब नहीं लग रहा था, बहुत बेहतर था। दैट्स वाई मैं उसे डॉक्टर को नहीं दिखा रही थी। और प्लस यहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल भी नहीं हो पा रहे थे, हम खुद बाहर से थे, हमें नहीं पता था कहाँ दिखाना चाहिए। गाइस मुझे नहीं पता मैं सही हूँ या नहीं, बट नहीं पता क्यों अभी भी ऐसा लगता है कि शायद मैं उसे बचा सकती थी। वो मेरे हाथ में था, शायद मैं उसे नेचुरल भी दे देती, दौड़ के डॉक्टर के पास नहीं जाती तो वो बच जाता। या शायद उसे जब उसकी डेथ हुई ना, उसका जब सांस बंद हुआ तब उसका पेट बहुत ज़्यादा फूल चुका था, बहुत फूल गया था, लाइक नॉर्मल से बहुत ज़्यादा।
तो शायद उसे गैस बन रहा था, वो खाना नहीं खा रहा था, तो दिखा देना था। या शायद मैंने वो जो बैंडेज, जो क्रीमी की दवाई होती है गाइस, आप सबको पता होगा, नहीं भी पता है तो प्लीज़ इस चीज़ के लिए हमेशा मेक श्योर रहिएगा। अगर आपका छोटा बेबी है, जो भी है, हमारी फैमिली हिस्ट्री में और एक बार हो चुका है कि क्रीमी दवाई देने से एक छोटे बेबी की डेथ हो गई थी, बहुत पहले की बात है, नाना जी के टाइम की। तो गाइस कभी किसी बच्चे को क्रीमी हो तो प्लीज़ आप अपना बहुत ध्यान से उसे मेडिसिन देंगे। और जानती हूँ मैंने डॉक्टर से पूछ के उसे दिया था, एक दिन पहले भी ये सेम थिंग हुआ था, बट मुझे बार बार क्यों ऐसा लगता है कि शायद मैं बचा लेती, शायद मैंने उसे मेडिसिन दे दिया इसलिए वो हुआ, या शायद उसके खाने पे मैंने ध्यान नहीं दिया इसलिए हो गया। उसकी लाइफ और थी गाइस, 10 से 12 साल होती, उसकी लाइफ और थी, 3 साल में ही वो चला गया। या लगता है वो बच्चा खेल रहा था, वो खाना पीना शुरू कर दिया था, वो तो ठीक हो गया था ना, तो फिर क्यों ऐसा हुआ। मैं आज तक ये चीज़ मेरे माइंड में बहुत प्रेशर करता है कि शायद मेरे दवाई देने की वजह से उसके साथ ऐसा हुआ, या शायद मैं नेचुरल भी दे देती तो उसके साथ ऐसा नहीं होता। मैं क्या करूँ, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि शायद मैं उसकी डेथ के रीज़न मैं हूँ। जैसे से याद है गाइस, बुग्गू का एज 3 से 4 साल के बीच ही, 3.5 साल का था बुग्गू, और इतनी जल्दी उसकी लाइफ नहीं हो सकती। मैंने पेट शॉप में पता किया, वो बोले कि नहीं अपनी पूरी लाइफ जीकेगा, बट मुझे पता है। और आप बताइएगा गाइस, इंडियन ब्रीड्स 10 से 12 साल, 8 साल जीते ही हैं, बट उसका एज नहीं हुआ था। मुझे पता था वो हेल्थी था, कोई और रीज़न की वजह से वो आज हमारे साथ नहीं है। बट ठीक है, हम नया बुग्गू लाएंगे, उसे अच्छी लाइफ देने की कोशिश करेंगे, बट पहले हम सेटअप हो जाए, हमारा सेटअप हो जाए, लाइक हमारा घर, हमारा काम सब सेट हो जाए, उसके बाद ही मैं उसे लाऊंगी, उसे बहुत अच्छे से रखूँगी, आई प्रॉमिस। पहले तो हम डरते थे गाइस, क्योंकि मेरे पास एक पोमेरियन डॉग भी था, उसके जाने के बाद मैं कभी नहीं पालूंगी सोची थी। देन मेरे पास डुग्गू आया, वो हमारी लाइफ बन गया। उसके बाद हमने, पहले तो हम लोग डर गए थे कि नहीं अब कोई भी रैबिट नहीं रखना है, बट अब हमने सोचा कि ठीक है, लाइफ है ही, इंसान भी आते हैं जाते हैं, तो एनिमल्स क्यों नहीं। सो हम ज़रूर लाएंगे एक अच्छा सा प्यारा सा क्यूट सा डुग्गू, आप सबका प्यार देंगे उसके, मैं उसके सारी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी गाइस, बट अभी थोड़ा सा टाइम है। सो प्लीज़ गाइस कनेक्टेड रहिएगा, गुस्सा मत होइएगा। मैं जल्दी आप लोगों के साथ जल्दी अपने नए नए वीडियोज़ अपलोड करूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई लव यू बुग्गू, दिस वीडियो फॉर यू बेबी।